गुड मॉर्निंग। मैं एस के शर्मा आप सभी को प्रूडेंस अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज मैं द्विघात समीकरण में भाषा वाले प्रश्न को सॉल्व करने से पहले जो मानने वाला प्रॉब्लम बच्चों को आता है कि क्या माने, इसके बारे में देखेंगे। किस कंडीशन का सवाल होगा तो उस स्थिति में हम क्या मानेंगे, ये आपको आज हम बताएंगे। जब एक ही संख्या को दो भागों में बांटा जाए तो उस स्थिति में आपको करना क्या है कि आप वहां पर पहला भाग को x मानेंगे और दूसरा भाग को संख्या माइनस x मानेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर सवाल ये कहता है कि 15 को दो भागों में बांटने की बात की जाती है तो पहली भाग आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, और दूसरा भाग जो मानेंगे वो क्या होगा, 15 माइनस x होगा। अगर सवाल में दो लगातार संख्याओं की चर्चा हो तो उस स्थिति में पहली संख्या को आप x मानेंगे और दूसरी संख्या को x+1 मानेंगे। अगर आपको तीसरी संख्या मानना होता है तो x+2 मानते, ठीक है। अगर सवाल दो लगातार विषम संख्याओं पे आधारित हो तो वहां से पहली विषम संख्या को आप x मानेंगे और दूसरी विषम संख्या को x+2 मानेंगे, ठीक है। अगर यहीं पे अगर तीसरी विषम संख्या की बात की जाती है तो x+4 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या करना है, दो दो बढ़ाते चले जाना है, ठीक है। दो लगातार सम संख्या के लिए अगर सवाल दो लगातार सम संख्याओं पे आधारित हो तो पहली सम संख्या को आप x मानेंगे और दूसरी सम संख्या को x+2 मानेंगे। अगर तीसरी सम संख्या की बात की जाए तो आप वहां x+3 मानेंगे। यानी कि जितने भी सम संख्या की बात की जाए आपको उसमें क्या करना है, दो बढ़ा देना है, ठीक है। क्रमागत गुणज के लिए अगर सवाल क्रमागत गुणज पर आधारित होगा तो आप क्या मानेंगे, ठीक है। देखिए, अगर सवाल आपको दो के दो क्रमागत गुणज पर आधारित हो तो वहां से आप पहला गुणज x मानेंगे और दूसरा गुणज x+2 मानेंगे, ठीक है। अगर यही सवाल तीन के दो क्रमागत गुणज पर आधारित हो तो पहला गुणज x मानेंगे और दूसरा गुणज x+3 मानेंगे। यानी कि जितने गुणज पर आधारित होगा उसमें पहला तो आप x मानेंगे और दूसरा में आप क्या करेंगे, उतना जोड़ देंगे। जैसे अगर 2 का है तो 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर 3 का है तो 3 जोड़ दीजिए, 4 का होता तो 4 जोड़ देते, ठीक है। यदि सवाल समकोण त्रिभुज पे आधारित हो, देखिए इसमें होता क्या है कि कम से कम इसमें आपको दो चीज किसी रूप में दिया रहता है, ठीक है। तो यहां से आप क्या करेंगे, पहले तो आप मान लेंगे, ठीक है। अब मानने के बाद करना क्या है आपको, तो आपको हर हमेशा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर दिखाना है। हर हमेशा आप यही प्रश्न से लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यदि सवाल आयत पे आधारित हो तो देखिए, अगर आयत पे आधारित हो तो यहां से पहले आप क्या करेंगे, तो आयत की लंबाई या चौड़ाई को आप x मानेंगे। यहां पर हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों लिया है, आपको किसी एक चीज को मानना हो, या तो आयत की लंबाई को आप x मानेंगे या फिर आयत की चौड़ाई को x मानेंगे। ये सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल कैसा है। उसके बाद आपको फिर से उसके आयत की लंबाई या चौड़ाई निकालना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार, और आप उसके बाद क्या करेंगे कि उसको क्षेत्रफल के बराबर दिखाएं, ठीक है। आपको लास्ट में क्या करना है, क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। जैसे मान लीजिए सवाल में ये कहता है कि आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 2 अधिक है, तो सबसे पहले आपका काम होगा कि माना कि आयत की चौड़ाई आप x मान लेते हैं, x मीटर या सेंटीमीटर। तब आप लिखेंगे आयत की लंबाई। अब लंबाई कितना है, 2 ज्यादा है, ठीक है, इसलिए आयत की लंबाई क्या हो जाएगा, तो x+2 मीटर या सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। आपको सवाल में क्षेत्रफल दिया रहता है, ठीक है। यदि सवाल आयु से संबंधित हो तो इसमें आप क्या करेंगे कि पिता या पुत्र की वर्तमान उम्र को x वर्ष मानेंगे, ठीक है। आपको किसी एक को मानना है, पिता की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष या पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना हो कि जब आप एक को मान लेते हैं तो दूसरा को निकालना पड़ेगा। तो फिर से आप लिखेंगे पिता या पुत्र की वर्तमान उम्र बराबर क्या होगा, योगफल माइनस x, ठीक है,
योगफल माइनस एक्स। जैसे मान लीजिए कि सवाल में पिता और पुत्र के वर्तमान उम्रों का योगफल अगर आपको दिया हुआ है कितना, 20 वर्ष, ठीक है। तो अगर आप पिता की उम्र को x वर्ष मानते हैं तो पुत्र का उम्र आप कैसे निकालेंगे, तो पुत्र का उम्र निकालेंगे आप 20 माइनस एक्स, ठीक है, योगफल माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स होगा, ठीक है। यदि प्रश्न चाल दूरी समय पे आधारित हो, देखिए अगर सवाल चाल दूरी समय पे आधारित हो तो सबसे पहले आप चाल को मानेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए सवाल में होता क्या है कि कभी चाल बढ़ता है और कभी चाल घटता है। अगर मान लीजिए कि चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ता या घटता है तो चाल बढ़ने के बाद चाल क्या होगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल घटने पर चाल जो होगा वो क्या होगा, तो x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से आप मानेंगे और हमेशा समय के बराबर दिखाएं, आपको करना होगा कि हमेशा समय के बराबर दिखाना होगा, ठीक है।